सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति, हमारी अपनी संस्कृति। जब ये शब्द सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हृदय के किसी कोने में एक आनंद की अनुभूति हमें होनी चाहिए। इस वसुंधरा पर जन्म लेने के पश्चात इतने शुभ मुहूर्त में प्रत्येक क्षण शुभ होता है। काल यानी समय कभी खराब नहीं होता। कुछ कहते हैं कलयुग चल रहा है, ये तो युग है, समय की गणना है, इसमें क्या खराब होना। इस युग में भी महान महर्षि हैं, अच्छे लोग हैं जो पुरुषार्थ करते हैं, और सतयुग में भी कुछ लोग ऐसे थे जो बुरे कर्म करते थे। युग कोई बुरा नहीं होता, बुरे होते हैं हम, हमारे कर्म। हम का मतलब जो बुरे कर्म करते हैं वो मनुष्य। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत हम जो चर्चा कर रहे हैं ईश्वर प्राप्ति के विषय में, तो बहुत ही सुंदर मंत्र की चर्चा हम कर रहे हैं। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते आत्मना विन्दते अमृतम वीर्यम विद्यया विन्दते। वीर्यम विद्या विन्दते, विद्यया। अभी धीरे धीरे आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, संस्कृत भाषा का ज्ञान कर रहे हैं। जो संस्कृत भाषा का सामान्य बोध जब हम कर लेते हैं, तो विशेष तो एक अलग बात है, सामान्य बोध की बात कर रहा हूँ, आप सब भी कर सकते हैं। सामान्य संधि सूत्र वगैरह पढ़ करके, वृद्धि राधई चदई गुणा, ऐसे कुछ संज्ञा सूत्रों को पढ़ करके थोड़ा थोड़ा ज्ञान कर सकते हैं, करना चाहिए। हमारी अपनी संस्कृति अच्छे प्रकार से बनाई गई, संस्कृत, कृत माने रचना, जो रची गई है, और सम अच्छे प्रकार से उपसर्ग होते हैं। प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नि अधि अपि अभि सु उत अभिप्रति परि उप, ये 22 उपसर्ग होते हैं। तो ऐसी एक उपसर्ग है सम। अच्छी प्रकार से संस्कृत, संस्कार युक्त, सम्यक रूप से जिसकी रचना की गई है, और इसी में एक प्रत्यय कर देते हैं, उससे बन जाता है फिर संस्कृति। संस्कृत तो आवश्यक है, बस ही है। धैर्य से श्वास लोगे तो आपको संस्कृत की खुशबू आएगी इस प्रकृति में, रची बसिया। जो साधक जानते हैं श्री अरविंद जी के बारे में, बहुत बड़े योगी हुए हैं, उनकी शिक्षा विदेश में हुई, तो आध्यात्मिकता का उनको भी स्पर्श हुआ। उन्होंने इस पथ को बहुत गहनता से जिया है, गंभीरता से जिया। जब वो भारत में आए और पहला कदम भारत की भूमि पर उन्होंने रखा, तो उनके शब्द हैं, वो कहते हैं कि मुझे आध्यात्मिकता ने स्पर्श किया। जैसे ही मैंने भारत भूमि पर स्पर्श किया, भारत भूमि पर कदम रखा, तो मुझे लगा कि मैं ऋषियों की भूमि पर आया हूं। मुझे आध्यात्मिकता का, मुझे डिवाइन टच फील हुआ, क्योंकि यहां तो लाखों लाखों अनगिनत ऋषियों ने तपस्या की है ना, तपस्थली है, ये आराम स्थली नहीं है। भारत भूमि आराम स्थली नहीं है, यह तपस्थली है। हम सभी को तप करना है, तपशील बनना है। तो जब इस भारत भूमि पर जन्म हो ही गया है, और ये मंत्र बता रहा है कि वीर्यम विद्यया विन्दते, विद्यया, रमा की तरह रूप चलते, रमाया, तृतीया एक वचन कर्ण कारक, विद्या के द्वारा, विद्या से, वीर्यम विन्दते, वीर्य को, पराक्रम को, ज्ञान को, प्रकाश को, विन्दते, प्राप्त करते हैं।
और उस ज्ञान से क्या होता है? ये तो हमारे करने का काम है। मनुष्य क्या कर सकता है इस बुद्धि से? ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, ज्ञानी बन सकता है। जो बहुत अधिक पढ़े लिखे होते हैं उनको कहते हैं ना, यह तो विद्वान पुरुष है, ये तो ज्ञानी पुरुष है, ऐसे बोलते हैं। तो ये तो ज्ञानी है, ज्ञान हो गया। ज्ञान का परिणाम क्या है फिर? सांख्य दर्शन में भी ये कहा गया कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञानात् ऋते न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। को बोध रूप ज्ञान यदि हो गया तो मल के आवरण, विकारों के आवरण तो स्वतः नष्ट हो जाते हैं और प्रभु का प्रकाश तो मिल जाता है। कहा ना, आत्मना विंदते अमृतम आत्मना। फिर आत्म रूप से, आत्मा के माध्यम से जो अंततः जो स्थिति होती है, जब हम नित्य शुद्ध बुद्ध हो जाते हैं, हमारे सारे क्लेश मिट जाते हैं, तो ईश्वर का प्रकाश तो सहज प्रकट हो ही जाता है। तो साधकों के लिए करने योग्य क्या कार्य है? डूज एंड डोंट्स की बात आती है ना, डूज। व्हाट अ लर्नर कैन डू जस्ट टू प्योरिफाई योरसेल्फ। All the emotions, all the impressions even, not the deeds, but the impressions. कार्य नहीं, संस्कार के लेवल पे काम करो। वृत्तियों के लेवल, वृत्ति और संस्कार, वृत्ति और संस्कार शुद्ध करते जाना है, धीरे 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 धीरे। स्थूल अभ्यासों की बात तो शास्त्रों में बहुत ही, माने स्थूल अभ्यास तो उपनिषद की दृष्टि में देखा जाए तो स्थूल अभ्यास तो वो ऐसे मानते हैं कि जो साधक ईश्वर के पथ पर चलने वाला है उसको एक तरह से नगण्य कोटि में रख दिया, कि जो अपने स्थूल दोषों को छोड़ चुका है उसके बाद की जो स्थिति होती है उस स्थिति की बात लगातार की जाती है। कि इंद्रियों से भी परे जाना, कोई इंद्रियों में ही फंसा पड़ा है तो इंद्रियों से परे, उस ब्रह्म की बात तो उसके लिए बेमानी। जो व्यक्ति चल ही नहीं पा रहा है उससे कहो कि दौड़ के बस पकड़ लो, दौड़ के चले जाओ, हालांकि दौड़ के बस नहीं पकड़नी चाहिए। किसे कहा जाए कि रेस लगा लो, ऐसे कर लो, जो चल भी नहीं पा रहा है, इवन खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, बेमानी है। तो ये जो बातें हैं ना, ये ऐसा नहीं है कोई दिव्यांग है, कोई एक अलग विषय है। मैं जिस अंश में बात कह रहा हूं उसी में समझे इसको। तो बात यह है कि जब तक व्यक्ति स्वतः योग्यता अर्जित नहीं करता है तब तक आगे की बात आएगी कैसे? किसी व्यक्ति ने 2 का 3 का 4 का इनके टेबल याद नहीं की है तो उससे कहोगा 14, 15, 16 इनका मल्टीप्लाई करके आगे निकालो, तो मतलब कोई औचित्य नहीं बनता। शुरुआत तो करें। गाड़ी चलाते हैं, हमें हरिद्वार से दिल्ली जाना है, तो गाड़ी का पहिया ऐसा तो करता नहीं है कि यहाँ से लेकर हरिद्वार तक तो चले ना, या यहाँ से लेकर रुड़की सहारनपुर तक तो जाए ना, फिर सीधे सहारनपुर से ही चलना प्रारंभ करें, ऐसा थोड़ी होता है। जिस क्षण से आपने यात्रा का प्रारंभ शुरू किया है उस क्षण से ही वो घूमना प्रारंभ कर देगा और वो प्रत्येक दूरी के ऊपर उसकी छाप होगी, पूरे मार्ग को कवर करता हुआ जाएगा। एक इंच ऐसा नहीं है जो वो छोड़ के चला जाए, पूरे मार्ग को नापेगा तब जाकर के वो गाड़ी दिल्ली पहुंचेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि गाड़ी 20-30 किलोमीटर तो ना जाए फिर सीधे ही जंप लेके आगे चली जाए, ऐसे नहीं होता। माने हर दूरी को आपको ही तय करना है। मार्ग में आने वाली बाधाएं हो, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, ये आपको ही तय करना है। पार जाना है उससे। कैसे जाओगे? अनुकूलता में तो ठीक है चले जाओगे, प्रतिकूलता में कैसे जाओगे? विद्या वीर्यम विंदते, ज्ञान के प्रकाश से जाएंगे। बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा अथाह ज्ञान मिल जाए तो अच्छा है, हानि क्या है? और ना भी मिल पाए तो एटलीस्ट कम से कम न्यूनतम इतना तो हो कि अपनी लालटेन अपने हाथ में लेके चले जाएं। अंधकार भरा पथ हो, मंजिल बहुत दूर हो, प्रकाश ना हो, लक्ष्य दिख ना रहा हो, मार्ग भी ना दिख रहा हो, कैसे जाएं? कुछ तो प्रकाश अपने पास हो ज्ञान का, कि एक कदम का तो दिख रहा हो, ना दिख रहा हो हमें किलोमीटरों तक का। मनुष्य की आंख की सामर्थ्य तो है, करोड़ों करोड़ों किलोमीटर देख लेती है,
सभी की देख लेती है, कोई ये नहीं कि ब्रह्मचारियों की सन्यासियों की देखती, सभी की। सभी को चांद तारे दिखते ही है ना, प्रकाश तो देख ही सकते हैं। आंखों की कैपेसिटी तो बहुत बनाई है परमात्मा ने, अनंत है। वो जो लालटेन हमारे पास है, एक छोटा सा प्रकाश पुंज जो हमें 1 मीटर की या 1 कदम की दूरी का प्रकाश दिखा रहा है, उस घनघोर अंधेरे में 2 साधक थे। गुरुजी ने कहा कि बेटे वहां लक्ष्य पर जाना है। लक्ष्य बहुत दूर था, रात का समय था, घनघोर अंधेरा था, जंगल में जाना था, मार्ग का पता नहीं था, छोटी सी पगडंडी थी, वो भी पता नहीं कहां कहां मुड़ रही थी, और अंधेरे में दोनों को छोटी छोटी सी एक लालटेन दे दी और कहा जाओ। तो एक छात्र लौट करके आया, कजू तो बहुत जंगल गहरा है, गहरा अंधकार है, इससे तो कुछ भी नहीं दिख रहा आगे का, पता ही नहीं चलता आगे कहां जाना है, हमें तो लक्ष्य नहीं दिख रहा अपना कहां जाए, तो इसलिए मैं तो लौट के आ गया। अगली सुबह को वो दूसरा छात्र भी आ गया कि बेटा रात भर कहां थे, कि जी वहां आपने कहा था, वहां लक्ष्य पर पहुंचकर वहां थोड़ा विश्राम किया, फिर सुबह प्रातः काल होगी तो मैं लौट के आया। तो आप कैसे पहुंचे रात्रि में? कि जी लालटेन दी थी ना आपने, मैं तो उससे देख के पहुंच गया। वो छात्र भी वहीं बैठा था, उसने कहा जी ये कैसे पहुंचे? उसको दिख ही नहीं रहा था कुछ भी आगे, तो रास्ता मैंने आगे देखा ही नहीं ज्यादा, मैंने तो बस वो देखा जहां मुझे चलना था 1 कदम, इतना वो दिखा रही थी। लालटेन के प्रकाश से इतना मुझे दिख रहा था कहां मुझे कदम रखना है, आगे का भले ही ना दिख रहा हो, वो तो आपने बता दिया था इस पगडंडी पे जाना है। जब मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दे दी कि बेटा इस पगडंडी पे जाना है, तो मुझे क्या जरूरत है आगे दिख रही नहीं दिख रही, गुरुजी ने बता दिया इस पे चलना है, पहले जितना मुझे चलना उतना मुझे दिख रहा है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया वो मुझे 1-1 कदम आगे दिखाती रही, जैसे जैसे मैंने कदम आगे बढ़ाए वो मेरे से 1 कदम आगे का दिखाती रही, मुझे पहुंच गया मैं लक्ष्य पर। तो ज्ञान तो ऐसे काम करता है, अच्छी बात है, बहुत विद्वान बनो, 4 वेद शास्त्र उपनिषद सब कंठस्थ करो, पढ़ो लिखो, खूब ज्ञानी बनो, लेकिन बेसिक मिनिमम नॉलेज, सामान्य ज्ञान तो सभी को आवश्यक है इस पद पर। और ज्ञान की लालटेन तो सबके हाथ में होनी चाहिए। बस इतना है कि वो कम प्रकाश होगा तो व्यक्ति इतना तो कर सकता, दौड़ के नहीं जा सकता, लेकिन धीरे धीरे तो पहुंच ही जाएगा ना। जब छात्र आते हैं तो उनको ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल होता है तो थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि हाँ प्रैक्टिकल वे में थोड़ी प्रॉब्लम है। जैसे छात्रों को दर्शन याद कराते हैं, अष्टाध्यायी याद कराते हैं, तो उसका एक ऐसा प्रोसेसर है कि उसमें 4000 के लगभग सूत्र होते हैं और हर पंक्ति में 22-25 ऐसे सूत्र बने रहते हैं। तो एक पेज पर 4 पंक्तियां हो जाती हैं, एक पेज पर 2 पंक्तियां हैं और एक पेपर पर 4। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये होता है कि एक पंक्ति तो कम से कम व्यक्ति याद कर ही ले। छोटे बच्चों के लिए नहीं बता रहा हूँ, वो तो 100-200 1000 सूत्र याद करते हैं जब बड़े हो गए, जिनको ऐसा लगता है कि हमारी बुद्धि थोड़ी कम है, हालांकि बुद्धि कम नहीं होती, ऐसा मान लेते हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय में एक चैप्टर लगा इंग्लिश में, द डॉक्टर्स वर्ड, डॉक्टर के शब्द, ग्रेजुएशन में शायद फाइनल में। तो उसमें यह बताया गया है कि एक डॉक्टर होता है और उसके शब्दों की इतनी महिमा होती है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है, वो थोड़ा रिजिड है, थोड़ा रूखा है, सत्य को बेधड़ाक बेबाक बोल देता है। कोई पेशेंट है, किसी का स्वास्थ्य खराब हुआ और उसको पता है कि ये अब 1-2 घंटे में चला जाएगा, तो वो ऐसे पॉलिश नहीं करता है कि नहीं हाँ आप बहुत जियोगे, वो सीधा बोलता है। कोई पूछे उससे रिपोर्ट कि कितना जिएगा, तो बोलेगा जाओ क्रियाक्रम के समान तैयारी करो, कि बस वो अपना 1-2 घंटे में जाने वाला है। तो हालांकि इस व्यवहार से थोड़ा उदास तो लोग होते हैं कि ऐसे कठोर बोल रहे हैं, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई है समाज में कि उसके शब्दों पर विश्वास इतना बढ़ गया है कि सारी दुनिया में दिखा के आ जाओ, यदि उस डॉक्टर ने यूं बोल दिया किसी को कि ये बच जाएगा, तो लोग इतना विश्वास कर लेते हैं उसके शब्दों पर कि उनको पता है कि अब तो हम बच ही जाएंगे बस। और किसी को कहता है कि तुम मर जाएगा, तो वो फिर जीने वाला भी हो, हालांकि वैसे बोलते ही नहीं, वैसे बोलेंगे नहीं डॉक्टर, वो अच्छा डॉक्टर है। तो उसमें ये दिखाया है कि एक ऐसे पेशेंट होता है, उसका बचपन का मित्र होता है, वो बचपन का मित्र उसका, और वो बिल्कुल ऐसी कंडीशन में आ गया कि वो बस मरने वाला है,
अब चूंकि मित्र है, बचपन का है, 40 साल बाद उसको मिला है, उसको याद आ गई सारी बातें, तो वो मित्र उसका 2 घंटे का मेहमान है, 2 घंटे में वो चला जाएगा। तो उससे ये कहा नहीं जाता कि अब तुम नहीं रहने वाले, अब तुम 2 घंटे में ही मरने वाले। वो उससे कहता है कि आप आ जाओ, मेरी वसीयत पे साइन कर दो, और आप मेरे मित्र हो अच्छे, आप ये गवाह बन जाना। तो वो उसको यूं नहीं कहता कि हाँ हाँ ठीक है, वो उसको यूं ही कहता रहता है, नहीं नहीं आप तो 90 साल तक जियोगे, अभी आप अभी बहुत जियोगे। उसको ऐसे कहता है और उसकी वसीयत पे साइन नहीं करता और ना उससे करवाता, और फिर कहता आप आराम से सो जाओ, सुबह मिलेंगे। तो वो जो पेशेंट है जो 2 घंटे में मरने वाला था, उसको भी लग रहा था मैं मर जाऊंगा, वो देखता है कि अच्छा इसने तो वसीयत पे भी साइन नहीं करे और ये तो कह रहा सो जाओ 90 साल तक जीऊंगा। और वो सुबह आता है उससे मिलने, वो सुबह बचा होता है, उसकी पल्स भी नॉर्मल चल रही, सब चीजें। कहाँ तो वो बिल्कुल मरने वाला था, मैंने जीने की आस छोड़ चुका था। लेकिन जब उसके मित्र ने ऐसी बात कही तो उसको इतना विश्वास हो गया उसके परिवार को और उसको कि नहीं अब तो ये बच ही जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया। तो इस पे लिखा है कि डॉक्टर्स वर्ड, ऐसे डॉक्टर के शब्द, वो बच जाता है। फिर उसका जो असिस्टेंट है वो पूछता है कि पल्स रेट आदि चेक करो, तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब ये ऐसे कैसे हो गया? तो उसने कहा तो मुझे भी नहीं पता कैसे हो गया। ऐसे विश्वास, कभी कभी देखा होगा ना, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पेशेंट होता है, कोई वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई इसकी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई, हम क्या करें, कैसे बचाएं, कि बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही, ऐसे बोलते हैं ना कि बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो ये क्या है? जीने की इच्छा। सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव जीवित है, परमवीर चक्र विजेता है। बहुत ही कम ऐसे जो जीवित हैं जिनको जीते जी मिला है परमवीर चक्र सेना में। जब टाइगर हिल पे लड़ाई चल रही थी कारगिल में, बहुत गोलियां लगी उनको, बहुत ज्यादा। और ऐसा एक समय तो ये आया कि उनके टुकड़े में सारे ही सैनिक शहीद हो गए, और जो पाकिस्तान से कुछ बॉर्डर से आए थे, जो अतिक्रमण कर रहे थे कुछ सैनिक, उस चौकी पे उनका कब्जा हो रखा था। कई हजार फीट ऊंची बात है, ऊंचाई पे बात है, और वो अकेले सारे शहीद हो गए। तो वो ऊपर से फिर घूमने आए देखने कि कोई जीवित तो नहीं है बचा इनमें, और जो भी जीवित है थोड़ा करहा रहा था, कोई प्राण शेष थे, सब में गोली मार मार के उनको मार दिया। चूंकि उनकी श्वास चल रही थी, वो बेहोश थे, तो उनको 3 गोलियां मारी, एक जंघा में मारी, एक कॉलर बोन पे यहाँ कंधे के पास मारी, जंघा में मारी, जंघा राइफल, एक सीने में मारी, 3 गोली। और उस बंदे ने उफ तक नहीं की, जीवित व्यक्ति ने। उसे पता जीवित करूंगा वो मार देंगे, तो मरे हुए तो ही मार देंगे। मतलब जीवित शरीर में 3-3 गोली खाई उस व्यक्ति ने, और एक बार भी सू सांस छूने नहीं की। आज भी हैं लेजेंड्स होते हैं ना, ऐसे नहीं कि पहले जमाने में थे। ये देश पराक्रम पे चल रहा है, आज भी भारत माँ के वीर सपूत इस देश के लिए ऐसे जीते हैं बॉर्डर पे। देश ऐसे नहीं चलता, हमें लगता है कि ऐसे सामान्य वेग से चल रहा है। रक्त जाता है, रक्त। उस रक्त के बदले में जो संस्कृति की रक्षा के लिए वो वहां पे रक्त बहाते हैं, हम जी लें, इस संस्कृति की रक्षा कर लें, इतना ही बहुत है। कुछ लोगों को इस पथ पे चलने में, जीने में भी बड़ी समस्याएं आती हैं। ओहो ये करेंगे, वो करेंगे, देश दुनिया बदल देंगे। अरे अपने को बदल लो पहले, बीमारियों से छुटकारा पा लो, देश को तो बाद में बदलोगे। अपने दोषों को दूर कर लो, छोटे छोटे अभ्यास। गुरुकुलीय दिनचर्या क्यों बनाई गई है, इसको साइंटिफिक तरीके से समझने की आवश्यकता है। मनुष्य के जीवन के जितने भी विकार है ना, उनको हटाने के लिए रेलवे ट्रैक सीधा, इधर उधर जिग जैग वाला नहीं। जहां जिग जैग हो सीधा कर लो उसको, सीधे चलो। एक दिन में पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर कहां कहां मोड़ आ रहे हैं। दिनचर्या का डिजाइन ऐसा है, ये ऋषियों ने ऐसी बना दी।
ये ऋषियों ने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया दिनचर्या का, कोई मुंह से कितना भी अच्छा अच्छा बोले, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, गुरुकुल में 10 दिन 15 दिन 7 दिन रह लो, पता चल जाएगा कौन कितना कर देगा। प्रातः काल से रात्रि पर्यंत का एक ऐसा शेड्यूल है। वो क्यों है? आपको प्रति क्षण उस दैवीय दिनचर्या का पालन करना है और ऐसा अपने को इतना अनुशासित बनाना है, अपने जीवन को इतना कठोरतम बनाना है, हर विकारों से लड़ने के लिए, आने वाली बाधाओं में जीतने के लिए, टू बी अ विनर, टू इमर्ज लाइक अ विनर, टू इमर्ज लाइक अ विनर, लूजर की तरह नहीं। असफलता मिले एक अलग बात है, वो भी सफलता का एक सोपान ही है, उस भाव में उसको लेना है। माने जब हम पुरुषार्थ पूरा करते हैं ना, तो असफलता असफलता नहीं होती, वो सीख बन जाती है। जो छात्र परीक्षा में पूर्ण रूप से मेहनत करता है, अच्छे तरीके से मेहनत करता है और किसी वजह से उसके नंबर कम भी आ जाए, उसको पछतावा नहीं होता। थोड़ा सा हल्का फुल्का ऐसा रहेगा भले कि हाँ भाई थोड़े कम आ गए, लेकिन वो ऐसा डीप फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाता है। कभी अपवाद रूप में कुछ शिक्षा संस्कारों में कमी होने की वजह से कुछ छात्र सुसाइड कर लेते हैं, ये भी एक बड़ी भीषण समस्या है, वो एक अलग विषय है। ऐसा कभी नहीं सुनने में आता है कि गुरुकुल से पढ़े हैं कोई भाई और वो अपने जीवन से खिन्न हो गए, ऐसा नहीं। निर्माण में लगाते हैं जीवन को। षड्यंत्रों की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं कहीं तो षड्यंत्र कर लेते हैं ये दिखाने के लिए कि देखो यहां भी ऐसा होता है, उसके नहीं, सामान्य विचारधारा की बात है। आंकड़े उठाकर देख सकते हो कि सामान्य जीवन में व्यक्ति जीवनचर्या को जीते हुए कितने लोग ऐसा करते हैं और इस पद्धति से पढ़े हुए कितना करते हैं। कहीं 0.001 कभी मिला, वो भी उसके पीछे कोई महान कारण ऐसे होंगे विशेष। उचित तो नहीं है, करना नहीं चाहिए किसी को। तो बात क्या है? बात यह है कि जब हम इस प्रकार से जीवन को जीते हैं तो हमारे जीवन से सारे दुरित, सारे दुर्गुण, सारे विकार स्वतः दूर हो जाते हैं और हम आगे के लिए ऐसे तैयार हो जाते हैं कि हम हर परिस्थिति में सजग रह करके, जागरूक रह करके अपनी उन्नति के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं, उस पर आगे बढ़ सकते हैं, अपने ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण कर सकते हैं। ये संभव है और ये तभी किया जा सकता है जब हम स्वयं के प्रति अत्यंत सावधान रहें। और ये सावधानी के लिए कोई परेशान नहीं होना, सहजता से सावधान रहें, सहजता से। साधु जो सधा हुआ हो, जो सीधा हो, सीधा सीधा देखो, सीधा सीधा चलो, सीधा सीधा काम करो, ना कुटिल मार्ग का अनुसरण करो, ना कुटिल पथ पर चलो, मतलब ही नहीं कोई। तो हम इस पथ के राही हैं जिस पथ पर कहा है कि ज्ञान के द्वारा हम अपने अंधकार को, अपने तमस को, अपनी बुरी आदतों को दूर कर लें, फिर सीधे सीधे हो गए। सीधे चलेंगे तो साधु बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे, सीधे चलेंगे तो परमात्मा भी उन्हीं को प्रेम करता है। परमात्मा को छोड़ो, स्वयं को देख लो, हम किससे अधिक प्रेम करते हैं? जो सरल है, जो सीधा है, जो सच्चा है। बच्चों से सारी दुनिया प्रेम करती है, क्यों करती है? छोटे बच्चों से, और छोटे बच्चों से मनुष्य के नहीं, पूरी दुनिया में शेर के बच्चे से भी प्रेम ही करोगे, छोटा सा बच्चा यदि हो, क्योंकि उसमें हिंसा नहीं है, उसमें कोई कपट नहीं है, उससे कोई भय नहीं है। बच्चों का स्वरूप ही ऐसा है। बच्चा जो बचा हुआ है, किससे बचा हुआ है? सभी दुर्गुणों से, सभी विकारों से, सभी छल कपट पाप से बचा हुआ है। जो बचा हुआ है वो बच्चा। तो आओ हम सभी बच्चे बनने का प्रयास तो करें। आज के हमको यहीं विराम करते हैं। शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम।